कि नचनिया बजनिया है, ये मुजरा क्या करेगा, ये क्या करेगा। अब आपस में ये दोनों आपस में भिड़े, तीसरा कोई बाजी मार लिया। तीसरा ये हार जनता की हुई है, जो दूसरे पे नहीं, वो हर दिल अजीज हैं। और कौन कहता है कि आप हार गए हैं, आप हार के भी जीत गए हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के तमाम जनता की आंख के आंसू आज पवन सिंह के लिए बह रही है। उनको तो धन्यवाद पवन सिंह जी का देना चाहिए कि उनका चरण पड़ा और उनका जो खाता नहीं खुल रहा था वो पवन सिंह के कारण उनका खाता खुल गया। वही नारी शक्ति पूरा ताकत दिखाया काराकाट में कि ना तो मैं झुका हूँ ना तो मैं झुकूंगा, और किसी का इतना हिम्मत नहीं कि पवन माँ को कोई झुका भी सके। अच्छा, पावर स्टार पवन सिंह काराकाट से चुनाव लड़ते हैं और वो भी 4 जून को रिजल्ट आता है, यानी कि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे काराकाट से कि कौन जीतेगा। काराकाट से लोगों को उम्मीद थी कि पवन सिंह आएंगे, लेकिन बाजी मार गए राजा राम बाजी मार गए। और हमारे साथ अभी प्रियंका झा हैं। पवन सिंह के रोड शो में प्रियंका झा भी गई थी, लोगों से बातचीत भी किया। इनसे बातचीत करेंगे कि वहाँ का माहौल कैसा था और अब जब वो दूसरे नंबर पे आए तो कैसा लग रहा है। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है, पावर स्टार पवन सिंह दूसरे नंबर पर आ गए हैं? मैं बस इतना ही कहूँगी कि दूसरे पे नहीं, वो हर दिल अजीज़ हैं। और कौन कहता है कि आप हार गए हैं, आप हार के भी जीत गए हैं। दिल्ली सदन में जाके बैठे तो नहीं, लेकिन लाखों दिलों में आप बैठ चुके हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पवन सिंह हर दिल में बैठ चुके हैं। और अब काराकाट लोकसभा क्षेत्र के तमाम जनता की आंख के आंसू आज पवन सिंह के लिए बह रही है। तो पवन सिंह जी जो है सो पहले भी जीते हुए थे और अभी भी जीते हुए हैं। जैसा कि आप कह रही हैं कि बह रहा है, लेकिन यहाँ पे तो राजा राम सीधे बाजी मार चुके हैं। हाँ बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है कि राजा राम जी जो है सो वहाँ पे विजय हुए हैं, लेकिन किसकी वजह से? हमारे पवन सिंह जी की वजह से। अच्छा। उनको तो धन्यवाद पवन सिंह जी का देना चाहिए कि उनका चरण पड़ा और उनका जो खाता नहीं खुल रहा था वो पवन सिंह के कारण उनका खाता खुल गया। किसी को उम्मीद नहीं था कि राजा राम बाजी मार जाएंगे। उम्मीद क्या, मतलब चर्चा में भी ये कहीं नहीं थे। क्षेत्र में आज तक ये भ्रमण भी नहीं किए होंगे। तो अब जो जिसका कहीं चर्चा नहीं हो, जिसका कहीं कोई बात नहीं हो और आज वो जीत गया है, तो जाहिर सी बात है कि ये पवन सिंह का ही देन है। अच्छा, आप ये मानती है कि पवन सिंह के होने के वजह से वो जीत गए? बिल्कुल जीत गए। आज अगर राजा राम जी नहीं होते या उपेंद्र कुशवाहा जी, दोनों में से अगर कोई और रहता तो पवन सिंह जी जीतते, ये तो तय था। लेकिन अब आपस में ये दोनों आपस में भिड़े, तीसरा कोई बाजी मार लिया। तीसरा कोई बाजी कैसे मार लिया? वो तो अपने से जीत गए ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि पवन सिंह के होने के वजह से वो जीते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये देन पवन सिंह जी का है, ये आपको स्वीकार करना पड़ेगा। पवन पुत्र हनुमान जी का देन है जो आज राजा राम जी सिंहासन पे बैठे हैं। लेकिन उनको जो वोट दी है, लोग तो कह रहे थे, जितने भी पब्लिक जो पीछे भीड़ जो थी, जो झुंड था, वो युवा का नजर आ रहा था। लोग कहाँ थे? नहीं नहीं नहीं, ये आपको कौन कहा कि सिर्फ युवा ही थे? आप उनको तमाम उनका वीडियो उठा के देखिए, आपको हर वर्ग के लोग आपको दिखेंगे। हर वो माँ, हर वो बहन, हर वो भाई, हर वो गार्जियन दिखेंगे उनके साथ। और फोटो खिंचवा और कोई जो युवा कहते हैं ना, वही युवा अपना ताकत दिखाया, वही नारी शक्ति पूरा ताकत दिखाया काराकाट में। जो 2,74,000 जो वोट आया है वो कौन दिया है? अच्छा। वहीं का लोगों का आशीर्वाद है ना, जो आज इतना वोट लेके आए हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आखिर नापसंद कर रहे थे कुछ लोग काराकाट से, तभी तो जीत नहीं पाए। देखिए, आप जाहिर सी बात है, परीक्षा तो सब देते हैं और फेल और पास कोई होते हैं, ठीक ना? कोई होते, कोई फर्स्ट करते, कोई सेकंड करते हैं। लेकिन लड़ाई 2 में थी, तीसरा बाजी मार लिया, ये बात अलग है। लेकिन ये मानना भी पड़ेगा कि पवन सिंह की देन है जो आज राजा राम सांसद बने हैं। 4 बार से वो चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उनको कभी खाता नहीं खुला। लेकिन इस बार जो खाता खुला वो पवन सिंह का देन है। और पवन सिंह जी हर दिल अजीज है, जनता के दिलों में है वो। और ये हार जनता की हुई है, जो लोग उन्हें शायद थोड़ी सी समझने में कोशिश। जनता की आप बात कर रही है, लेकिन जनता ने साफ शब्दों में कहा था कि ये नचनिया वजनिया को क्यों वोट? जनता नहीं कहा था, मैं आपको कट करना चाहूंगी। ये विपक्षियों का कहना था। अच्छा। कि नचनिया बजनिया है, ये मुजरा क्या करेगा, ये क्या करेगा। वही नचनिया बजनिया अपनी ताकत दिखा दिया ना। अच्छा। आज
ताकत है ये जो निर्दलीय प्रत्याशी पवन सिंह 2,74,000 वोट लेके आया। ये कौन लेके आया? ये निर्दलीय प्रत्याशी। अच्छा जो थप्पा लेके आता है ना पार्टी का, वो भी 1 लाख के अंदर पैक हो जाता है। तो ये तो निर्दलीय प्रत्याशी को इतना प्यार मिला, तो कहीं ना कहीं जनता तो पूरा आशीर्वाद दिया है एक बेटा को। क्या बात करें, लेकिन जितने भी पब्लिक थे उनका साफ शब्दों में ये कहना था कि ये जीत जाएंगे तो फिर तो वापस मुंबई चले जाएंगे। नहीं, देखिए जीत के ये वापस मुंबई नहीं जाते। ये मैं बार बार कह रही हूँ कि जनता वही कहते थे जो किसी पार्टी के कार्यकर्ता थे, वही लोग ये बात कहते थे। पवन सिंह जी हर दिल अजीज थे, अजीज हैं, अजीज रहेंगे। उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। उनको झुकाने के लिए बहुत ऐसे धुरंधर काराकाट उतरे, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पवन सिंह जी का पौ तक नहीं वो लोग हिला पाया। और पवन सिंह जी ने ये साबित कर दिया कि ना तो मैं झुका हूँ, ना तो मैं झुकूंगा, और किसी का इतना हिम्मत नहीं कि पवन माँ को कोई झुका भी सके। अच्छा, तो पवन सिंह फिर से चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल लड़ेंगे चुनाव, क्यों नहीं लड़ेंगे। हाँ। बिल्कुल लड़ेंगे। और भले ही सांसद अभी कोई हो, लेकिन चर्चा में तो पवन सिंह के बाद भी एक उम्मीद है कि फिर से वो आएंगे। उम्मीद नहीं, वहाँ के जनता पवन सिंह को सांसद मान रहे हैं। हाँ। आप सोशल मीडिया उठाइए, आप मतलब जितना चेक कीजिएगा ना, सब यही कह रहे हैं कि भले ही सांसद कोई हो, लेकिन मेरा सांसद तो मेरा पवन माँ है। क्योंकि उनको जिताने के लिए जितने भी स्टार थे वो सारे काराकाट में उतर चुके थे, उनको सिर्फ वोट दिलवाने के लिए, जितवाने के लिए। बिल्कुल। सब आखिर क्यों नहीं जीत पाए? अरे भाई, सबने मेहनत किया। महिला विकास मंच की पूरी पलटन वहाँ पे उतरी हुई थी। 200-300 महिलाएं पूरे क्षेत्र में घूम रही थी। हमारी वीना मानवी दी थी, हमारी अरुणिमा दीदी थी, हमारी फाइमा दी थी, मतलब हमारी राष्ट्रीय टीम भी वहाँ पे लगी हुई थी। तो सारे लोगों ने मेहनत किया है। और रहा सवाल फल, तो मेहनत सबने किया, और हम लोगों को जितना उम्मीद था, हम लोगों को उम्मीद भी उतना मिला है जितना हम लोगों को देना था। जनता का प्यार भरपूर मात्रा में मिला है। अब कुछ ऐसे मानसिकता के लोग होते हैं जो जाति में विभाजित हो जाते हैं, तो कुछ लोग ऐसे विभाजित हो गए जिसके कारण राजा राम जी निकल गए। बात यही है। बाद बाकी पवन सिंह जी जीत चुके हैं, क्योंकि सांसद वहाँ का वही कहला रहे हैं। वहाँ के जनता का कहना है कि हमारा सांसद हमारा पवन भैया है। अच्छा, ये बताइए कि पवन सिंह क्या इस बार रहेंगे या फिर से मुंबई चले जाएंगे? पवन सिंह जी बिहार के मिट्टी का लाल है वो, और पवन सिंह जी कहीं नहीं जाएंगे। वो मिट्टी में ही रहने वाले आदमी हैं। और जो वर्क करेगा तो जाहिर सी बात है हर जगह जाना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तो वर्क करने के लिए तो मुंबई भी जाना पड़ेगा, कोलकाता भी जाना पड़ेगा, लखनऊ भी जाना पड़ेगा, दिल्ली भी जाना पड़ेगा। लेकिन जब वो राजनीति में अपना कैरियर में पाँव रखे हैं बनाने के लिए, तो जाहिर सी बात है पवन सिंह जी बिहार में है और बिहार में ही रहेंगे। हाँ, काम है, काम के लिए उनको हर जगह जाना पड़ेगा ही। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।